गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। एक बार फिर आपका कक्षा 12वीं ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभी तक अपने फिजिक्स के 4 लेसन पढ़े हैं। जो एक यूनिट थी, पहली यूनिट 4 लेसन की, वो कंप्लीट हो गई है। वो 7 नंबर की थी। आज अपने नई यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 2, जिसका लेसन नंबर है 5 नंबर विद्युत धारा। लेसन 5 और 6 दोनों ही 5 नंबर के हैं। 5 नंबर लेसन, 6 नंबर लेसन, दोनों कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। लेकिन इन दोनों ही लेसन के अंदर प्रैक्टिकल है। तो इस लेसन में लेसन नंबर जो 5 है, इसमें एक प्रैक्टिकल है ओम के नियम का। उसके बाद जैसे ही अपने लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे जो 6 नंबर से संबंधित है, 6 नंबर में 6-7 प्रैक्टिकल हैं। तो आपको अच्छे ढंग से ये लेसन करने हैं, दोनों 5 नंबर और 6 नंबर। अब अपने आते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला प्रश्न ये है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, 10वीं क्लास में पढ़ा था। एक आसान सी परिभाषा है जो अपने को याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी। विद्युत धारा क्या है, पहले प्रश्न आप नोट कर लें। विद्युत धारा किसे कहते हैं, समझाते हुए मात्रक और विमा लिखिए। तो देखा होगा, जैसे मान लो अपने रूम है, रूम के अंदर पंखा लगा हुआ है। जैसे ही अपने बटन को ऑन करेंगे पंखा चलने लग जाएगा। तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है, उसमें क्या है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। जब किसी विद्युत परिपथ में आवेशों का सतत रूप से प्रवाह होता है तो वो विद्युत धारा कहलाती है। बहुत ही आसान सी परिभाषा आपको याद रखनी है। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसको समझने के लिए अपने एक डायग्राम बनाते हैं ओम के नियम का परिपथ चित्र। इस प्रकार से यहाँ पर एक बैटरी है, ये कुंजी है और ये है धारा नियंत्रक। अपन क्या करेंगे, बैटरी का ये एक सिर, बड़े वाला सिरा प्लस होता है, छोटे वाला माइनस, ये कुंजी है और ये क्या है, RS धारा नियंत्रक है। बैटरी का जो प्लस है, बैटरी के प्लस को अपने एमीटर के प्लस से जोड़ देंगे। एमीटर क्या करेगा, सर्किट में धारा का मापन करेगा। और एमीटर का जो माइनस है उसको अपने एक प्रतिरोध तार से ऐड कर देंगे। जो प्रतिरोध तार है उसके एक सिरे से ऐड कर देंगे और दूसरे सिरे को अपने धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे। इस प्रकार से इस प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में, यानी सर्किट के समांतर क्रम में अपने क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर लगा देंगे। ये ओम के नियम का परिपथ चित्र है। किसका परिपथ चित्र है? ये ओम के नियम का परिपथ चित्र। अब जैसे ही सर्किट में कुंजी लगाएंगे तो परिपथ में आवेशों का प्रवाह होगा और आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होंगे वही क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी। अब आवेशों की प्रवाह की दिशा क्या है, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर है। तो आपको याद रखना है, जिस दिशा में आवेश बह रहा है वही विद्युत धारा की दिशा है। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे अपने टॉपिक पढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जिसमें धारा की डायरेक्शन दिखानी है, धारा की अपने को दिशा दिखानी है। इसको आप नामांकित कर लेना, नाम लिखेंगे, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, वोल्टमीटर, एमीटर, प्रतिरोध तार। जैसे कुंजी लगाई तो कुंजी से धारा का प्रवाह हुआ और धारा की दिशा कौन सी होगी, प्लस से माइनस की ओर। अब याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ऋण सिरे पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। विशेष बात आपको याद रखनी है कि परिपथ में विभवांतर लगाने पर, परिपथ में विभवांतर यानी कुंजी लगाएंगे तो बैटरी से विभवांतर बहेगा। परिपथ में विभवांतर लगाने पर आवेश जिस दिशा में गति करेगा वो ही क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा होगी। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गमन करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, विद्युत धारा होगी, यानी आवेश होगा। तो विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है। अब देखो, जो परिभाषा ऊपर लिखी है अपने, उसके अनुसार अपने फॉर्मूला बनाना है। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला बनेगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। आज आवेश में अपने को भाग किसका देना है, समय का देना है। तो विद्युत धारा बराबर क्या आ जाएगा, आवेश बटा में समय। विद्युत धारा को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। आवेश को अपन किससे लिखेंगे, Q से, और समय को लिखेंगे T से। I बराबर Q बटा में T। Q छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा में T। एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, अपने पढ़ा था पहले लेसन में, कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, अंश गुणज कभी नहीं होगा। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर है, E यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यानी आवेश कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 10 गुना। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Ne। तो I बराबर एक फॉर्मूला और बन जाएगा और यह बन जाएगा Ne बटा में T। ये फॉर्मूला है विद्युत धारा का। तो एक सिंपल सा सूत्र है जो आपको याद रखना है
कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, I बराबर Q बटा में T या I बराबर NE बटा में T। इसको आप अच्छे ढंग से ऐड कर लें, नोट कर लें कॉपी के अंदर। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का CGS में और MKS में अपने को मात्रक लिखना है। तो पहले अपन लिखेंगे CGS पद्धति में CGSA बोलेंगे इसमें। इसका मतलब है कि जो लंबाई है वो किस में होगी, सेमी में होगी, द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में, समय किस में होगा, सेकंड में होगा, और धारा किस में होगी, एम्पियर के अंदर। तो CGS पद्धति में अपनी मात्रक निकालेंगे। I बराबर क्या था, Q बटा में T, ये फॉर्मूला है। विद्युत धारा का सूत्र क्या है, I बराबर Q बटा में T। तो आवेश का मात्रक क्या था, आवेश का मात्रक होगा स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ये अपने पढ़ा है लेसन नंबर 1 में, पहले पार्ट में ये पढ़ चुके हैं कि आवेश का CGS प्रति मात्रक क्या होगा, स्टेट कूलाम। समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टेट एम्पियर। ये आपको याद रखना है, क्या कहलाएगा, स्टेट एम्पियर। तो विद्युत धारा का पहला मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम बटा में सेकेंड, या इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेट एम्पियर। अब है MKS पद्धति में, MKSA पद्धति में I बराबर Q बटा में T, ये फॉर्मूला है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, ये पहले पार्ट में पढ़ा है, क्या होगा, कूलाम। पहला पार्ट हमेशा साथ चलता रहेगा, उसको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। आवेश किसे कहते हैं, ये भी अपने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठोस, द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्या कहलाएगा, आवेश। या वह भौतिक राशि जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, या वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। ये क्या कहलाएगा, एम्पियर। ये क्या कहलाएगा, एम्पियर। ये आपको ऐड कर लेना कॉपी के अंदर। 4 नंबर लेसन की जो PDF बाकी रही थी वो आज भेज दी जाएगी, उसको भी आप साथ में नोट करना। और ये भी आपको लेसन नंबर 5 से 7 के साथ ऐड कर लेना है, इसकी भी PDF आपको भेज दी जाएगी। एक दिन आप नोट्स देखें इसके अंदर, उसके बाद PDF आपको भेज देंगे। तो ये हो गया मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, स्टेट एम्पियर और एम्पियर। अब अपन इसकी विमा निकालेंगे। विद्युत धारा की आपको क्या करना है, विमा निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, विमा I बराबर Q बटा में T। Q यहां पर क्या है, आवेश, और आवेश की विमा क्या है, M0 L0 T1 A1 बटा में समय है, समय की विमा क्या है, M0 L0 T1। अगर अपने T1 को ऊपर ले जाएं तो ये घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो -1 है, +1 है, 0 हो जाएगा। तो I बराबर क्या आएगा, M0 L0 T0 A1। ये विमा आ जाएगी, बहुत सिंपल सी, M0 L0 T1 A1। तो ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसी के अंदर एक टॉपिक पॉइंट और है अपने पास। अपने को क्या करना है, जो विद्युत धारा का मात्रक अपने एम्पियर लिया है, उस एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लेना आप। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो या परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, बहुत ही सिंपल है। कैसे लिखेंगे, कंडीशन लेंगे अपने यहाँ पे, यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकंड है, तो I बराबर Q बटा में T। Q का मान कितना है, 1 कूलाम, और समय का मात्रक कितना है, मान कितना है, 1 सेकंड। अपने क्या करेंगे, 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कूलाम बटा में सेकंड क्या है, एम्पियर है, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। ये अपने वैल्यू निकाल ली। कंडीशन क्या लिखी ली है, बहुत ही आसान से। यदि Q बराबर 1 कूलाम है और T बराबर 1 सेकंड है, तो I बराबर Q बटा में T। 1 में 1 का भाग दिया, 1 आ गया। कूलाम बटा में सेकंड यानी एम्पियर, 1 एम्पियर।
अब 1 एम्पियर क्या है, अर्थात यहां से अपनी परिभाषा लिखेंगे, अर्थात या यदि लिख सकते हैं, यदि 1 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में, यदि 1 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड समय तक प्रवाहित होता है, यदि 1 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड समय तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये परिभाषा बनी है बहुत ही आसान सी। वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि 1 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड समय तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक खत्म हुआ। ये था पार्ट नंबर 1 लेसन का। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन है, प्रश्न ये है कि विद्युत धारा अदिश है या सदिश है। ये मैंने बताया नहीं आपको, 11वीं क्लास में बताया होगा सदिश वाले लेसन के अंदर। विद्युत धारा अदिश है या सदिश राशि है, कैसी राशि है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें।